हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे शेयर प्राइसेस ऑफ टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर ए लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है, बी लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है। तो और पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंपनी शेयर प्राइसेस आर मोर वेरिएबल। किस कंपनी का शेयर प्राइस मोर वेरिएबल होगा, ज्यादा वेरी करेगा। और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया 2012-13 में। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि विच कंपनी शेयर प्राइसेस आर मोर स्टेबल। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में अंतर है, डिफरेंस है। यहाँ पर मोर स्टेबल पूछा है, और जो लास्ट क्वेश्चन है जो 2012-13 में आया है वहां पूछा हुआ है मोर स्टेबल पूछा हुआ है, सॉरी मोर वेरिएबल पूछा है। यहाँ मोर वेरिएबल पूछा है 2012-13 में, और यहाँ पर मोर स्टेबल पूछा हुआ। आइए देखते हैं कि ये सबसे पहले ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और मोर स्टेबल मोर वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है बेस्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किस पे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीवी बोलते हैं, सीवी। तो देखिए अगर सीवी हाई है, सीवी अगर हाई है तो क्या होगा, और सीवी अगर लो है तो क्या होगा। अगर सीवी हाई है मतलब कि सीवी अगर ज्यादा है, तो हमारा जो डेटा होगा, जो भी सीरीज है, जो भी डेटा सेट है, वो लेस कंसिस्टेंट होगा, लेस कंसिस्टेंट होगा, मोर वेरिएबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ये सारे टर्म आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, मोर वेरिएबल, लेस स्टेबल। फिर अगर सीवी हमारा लो है, सीवी लो है, तो हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा, लेस वेरिएबल होगा, और मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा क्या है, मोर स्टेबल। इस क्वेश्चन में पूछा मोर स्टेबल, ठीक है। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन था, जो कि 2012-13 में आया था, वहां आपसे पूछा था क्या, मोर वेरिएबल। मोर वेरिएबल पूछेगा जिसकी सीवी ज्यादा होगी, जिसकी जिस सीरीज की दोनों में से ए लिमिटेड बी लिमिटेड में से जिस सीरीज की सीवी ज्यादा होगी, हाई होगा जिसका सीवी, वो वही हमारा आंसर होगा, मोर वेरिएबल पूछा है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में जो कि 8-9 में आया है, वहां पर क्या पूछा है, मोर स्टेबल पूछा है। तो जिसकी सीवी कम होगी, लो होगी, वही हम आंसर के रूप में लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग सारा काम करेंगे। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या कुछ लोग इसको मीन भी बोलते हैं। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला सिग्मा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे पहले कुछ लाइन खींच लेते हैं।
तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का जो डेटा है वो लिखते हैं और इसको अपने सहूलियत के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स सीरीज है एक्स सीरीज, और बी लिमिटेड को वाई सीरीज, इसको एक्स सीरीज मान लेते हैं, इसको वाई सीरीज मान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी हो, आपको समझ में आए कहाँ से हम डेटा ले। ठीक है, तो एक्स सीरीज का पहले डेटा यहाँ लिख देते हैं 12, 13, 15, 14, 14, 14, 13, 7। ठीक है, अब इसको सबको हम करेंगे सम। क्यों सम करेंगे? क्योंकि हमारा जो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स करेंगे, समेशन ऑफ एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 112 मिलेगा, 112। तो यहाँ पर 112 रख देंगे, 112 समेशन ऑफ एक्स की जगह 112 रख दिया, और एन की जगह क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, 8 है, यहाँ हमने 8 रख दिया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14 आ गया, एक्स बार की वैल्यू 14 आ गई। अब हम निकालेंगे क्या, सिग्मा निकालेंगे, किसका, ए लिमिटेड का सिग्मा निकालेंगे, ए लिमिटेड का। आपने एक्स बार निकाला किसका, ए लिमिटेड का, और अब ए लिमिटेड का ही सिग्मा है, अभी बी लिमिटेड की बात नहीं हो रही, बी लिमिटेड के बाद में करेंगे। तो इसका सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार, जैसे जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे वैसे हम चीजें निकाल, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार सबसे पहले निकालिए। 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। तो मैंने क्या किया, एक्स बार की वैल्यू 14 थी, जितने भी एक्स की वैल्यू थी सबको 14 से मैंने सब्सट्रैक्ट किया, 12 माइनस 14, 13 माइनस 14, इस तरह से सबको सब्सट्रैक्ट कर। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही कह रहा है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, बाकी 0 0 0 1 आ गया, और ये 9 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या कर रहा है, समेसन निकालना, सबका सम निकालना, समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सम करेंगे, 9 1 10 11 12, ये 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आ गया, 16 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर ऊपर करके ऐसे रखते रहे, समेसन 16/8, 8 क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 8 है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू 8 है, तो ये आएगा √2। और कैलकुलेटर से आप जब देखेंगे √2 का जो वैल्यू आती है 1.414 आती है। तो सिग्मा ऑफ ए निकल गया, मतलब ए सीरीज का सारा काम हो गया, ए सीरीज का हमें सिग्मा निकालना था वो निकल गया, एक्स बार निकालना था वो निकल गया। अब बात करेंगे हम बी लिमिटेड की, बी लिमिटेड, अपने सहूलियत के लिए बी लिमिटेड को वाई सीरीज मान लीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए 113, 114, 113, सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, 115, 117, 114, 112 और 114। सबसे पहले सबका सम निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पर जो वाई सीरीज का क्या होगा, वाई बार क्या होगा, समेशन ऑफ वाई, अगर वाई सीरीज का हम अर्थमेटिक में निकालें तो ये होगा, और सिग्मा ऑफ बी सीरीज क्या होगा, √y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये y है, अपॉन n, y माइनस वाई बार, इसको कंफ्यूज मत होएगा, ये y है। ठीक है, तो ये y, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको समेशन करेंगे, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू, ये आएगा 912 आएगा, 912 आएगा, 912। अब यहाँ पर समेशन ऑफ y की जगह 912 रख दीजिए, 912। n की वैल्यू क्या है, हमने बताया था कि n की वैल्यू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 रख दीजिए। तो इन दोनों को सब डिवाइड करें तो आपका आएगा 114, 114 आएगा, ठीक है, 114 डिवाइड करने पर। अब हम निकालेंगे क्या, y माइनस वाई बार निकालेंगे, जैसे हमने ए सीरीज के लिए x माइनस एक्स बार निकाला था, तो यहाँ पर y माइनस वाई बार निकालेंगे। 113 माइनस 114, 114 माइनस 114, इस तरह सब निकालते जाएंगे। इसकी वैल्यू आएगी क्या, -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, फिर इसकी वैल्यू आएगी -1, फिर ये आएगी ना, ये आएगी 1, ठीक है, ये क्या आएगा 1 आएगा, ये आएगा 1। 115 में से 114 घटाएंगे 1 आएगा, 115 में से 114 घटाएंगे 1, 117 में से 114 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 3, फिर यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ आएगा -2, फिर यहाँ आएगा 0, इस तरह से आएगा। बस आपको करना क्या है, ये सारी वैल्यूज पकड़नी है और 114 में से सबको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्यों 114 में से, क्योंकि वाई बार की वैल्यू क्या है 114 है। अब y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1 0 1 1 9 0 4 0, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या इसको सम करेंगे, सबका सम निकालेंगे, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 10 11 12 16 आएगा, अगेन यहाँ पर 16 ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, अंडर 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा अंडर 2 आएगा, इसकी वैल्यू है 1.414। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्मा बी निकल गया है, सिग्मा ए निकल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे वैल्यूज यहाँ पर निकल गए। अब क्या निकालेंगे आप सीवी ऑफ ए सीरीज निकालेंगे। सीवी ऑफ ए सीरीज क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए इंटू 100। सिग्मा ए की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा ए की वैल्यू ये है, सिग्मा ए की वैल्यू 1.414, एक्स बार ए की वैल्यू क्या है 14 इंटू 100 करिए, यह आपका आएगा 10.1%, 10.1% है। इसी तरह से सीवी ऑफ बी सीरीज देखिए, सिग्मा ऑफ बी अपॉन वाई बार ऑफ बी इंटू एन इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है, 1.414, वाई बार की वैल्यू क्या आई है 14 आई है, 114 आई, 11414 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 1.24%, क्योंकि सीवी हमेशा परसेंट में ही निकलता है। सीवी हमेशा क्या होता है, ये हमेशा परसेंट में ही निकलता है सीवी, ठीक है। तो 1.2124%। अब आपको ये देखना है कि किसकी सीवी ज्यादा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 2008-9 वाला क्वेश्चन देखना है, मोर स्टेबल कब होगा, जिसकी सीवी कम हो। तो किसकी सीवी कम है, बी सीरीज की सीवी कम है, तो बी सीरीज की सीवी कम है, तो बी सीरीज यहाँ पर मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि हमारा 13 में पूछा गया। इसमें क्या कर रहा है, मोर वेरिएबल कौन होगा, जिसकी सीवी ज्यादा होगी। किसकी सीवी ज्यादा है, 10.1, 10.1 ज्यादा है, 1.24 कम है। तो आ, क्या होगा, ये 1 पॉइंट है, ये 1.24 है, 1.24 कम है। तो मोर वेरिएबल कौन होगा, मोर वेरिएबल
हमारा जो ए लिमिटेड है वो कंपनी मोर वेरिएबल होगी। तो शेयर मार्केट में जनरली जो कंपनी बहुत ज्यादा वेरी करती है उसमें हम पैसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि कल वो 100 रुपए बढ़ती है, आज जीरो वैल्यूज हो जाती है, तो वहां पर हम पैसे नहीं लगाते। इस तरह से हम एनालाइज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो कंपनी मोर वेरिएबल, वहां पैसे नहीं लगाएंगे। जो स्टेबल है कंपनी, जैसे रिलायंस है, स्टेबल कंपनी है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, तो वहां हम पैसे लगाएंगे। जो कि धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करता रहता है, वहां हम पैसे लगाएं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मोर वेरिएबल कौन है? ए लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसका सीवी ज्यादा है। और मोर स्टेबल कौन है? बी लिमिटेड, क्योंकि इसकी सीवी कम। ओके, थैंक यू।